भारतीय आकाओं की ईमा पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बड़ी साजिश नाकाम। शुमाली वजीरिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश करने वाले मजीद 17 खारजी हलाक। गुज़िश्ता रोज होने वाली कार्रवाई में 54 खारजी दहशतगर्द हलाक किए गए। 3 दिन में हलाक किए जाने वाले खवारिज की मजमूई तादाद 71 हो गई। भारत के पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात के दौरान फितना अल खवारिज की सरगर्मियां सबूत हैं कि वो किसके इशारों पर काम कर रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का शुमाली वजीरिस्तान में 17 खवारिज हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दिफा का मामला आइन में वाज़े। वजीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान से डील की इजाज़त नहीं देंगे। वजीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अगर कोई राय देना चाहते हैं तो इजलासों में आकर अपनी राय और मौक़िफ़ ज़रूर दें। कोई अपनी राय को विफाक पर मुसल्लत नहीं कर सकता। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर झूठ का प्रचार करने वाला भारत सच बताने पर पाकिस्तानी मीडिया से खौफजदा। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के सैकड़ों यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी आयद कर दी। इकदाम भारतीय वजारत दाखिला की सिफारिश पर उठाया गया। इल्जाम लगाया कि इन चैनल्स पर दिखाई जाने वाली वीडियो से गलत फहमियां पैदा हो रही थी। पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर हकायक पर मबनी रिपोर्टिंग। भारत ने बरतानवी खबर रसा एजेंसी BBC को भी वार्निंग दे दी। मोदी सरकार ने BBC को खत लिख दिया, कहा कि भारतीय हुकूमत BBC की रिपोर्टिंग पर नजर रखेगी। हम न्यूज से वाबस्ता एंकर पर्सन आसमा शिराजी का यूट्यूब चैनल भी भारत में बंद। आसमा शिराजी ने कहा, पहलगाम वाक़े पर भारत में हमारा मौक़िफ़ सुना जा रहा है, इसलिए मोदी हुकूमत खौफजदा है। मोदी हुकूमत ऐसे हथकंडों से सच नहीं छुपा सकती। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद चीन का पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। चीनी वजीर खारजा ने खुद मुख्तारी और सलामती के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लामाबाद को हिमायत की यकीन दहानी करा दी। नायब वजीर आज़म इसहाक डार का चीनी वजीर खारजा से राब्ता। भारतीय इल्ज़ामात, प्रोपेगेंडे और यकतरफा इक़दामात से आगाह किया। चीनी वजीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। चीन का भारत और पाकिस्तान को कशीदगी कम करने और तहम्मुल का मुजाहिरा करने का भी मशवरा। वफाकी वजीर इत्तलाआत अता तारर ने कहा, भारत बयानिए की जंग हार चुका, अब खफ्त मिटाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। भारत में सच सुनने की सलाहियत नहीं, इसलिए मैदान छोड़कर भाग रहा है। हम बयानिए की जंग तो जीत रहे हैं, लेकिन अगर इनका कोई और मूड हुआ तो भी भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस बार भी टी फैंटास्टिक नहीं, मार भी फैंटास्टिक पड़ेगी। भारत किसी भूल में ना रहे। हमारी मुसल्लह अफवाज किसी भी सूरत हाल से निमटना भरपूर जानती है। भारतीय हुकूमत बौखलाहट का शिकार। अमरीका में एहतजाज की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मोदी सरकार की ईमा पर हिंदुस्तानियों का टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क में एहतजाज। भारत के एहतजाज को अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों ने नाकाम बना दिया। साबिक अटॉर्नी जनरल और सीनियर कानूनदान इश्तर औसाफ ने कहा, भारत किसी सूरत से इंतास मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। नशेबी ममालिक के पास पानी लेने का हक मौजूद होता है। वर्ल्ड बैंक से इंतास मुआहदे का जामिन है। भारत ने पहलगाम हमले को इंतास मुआहदे की मुअत्तली का बहाना बनाया। पहलगाम हमले की FIR फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के खिलाफ मजबूत सबूत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आज ही तलब कर लिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, CCI इजलास 2 मई को होना था। हुकूमत सिंध की गुजारिश पर आज हो रहा है। CCI में आज केनालों के मामले का फैसला हो जाएगा। पहले भी वफाकी हुकूमत से गुजारिश की थी कि इजलास बुलाया जाए। रास्तों की बंदिश से माल मवेशी का कारोबार करने वालों को मुश्किलात थीं। एहतजाज के बायस गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को भी बहुत सी मुश्किलात थीं। रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान में मुआशी सूरत हाल मजीद बेहतर हुई। महंगाई में तेजी से कमी आई। करंट अकाउंट सरप्लस रहा।
पाकिस्तानी मईशत की कैफियत पर स्टेट बैंक की शशमाही रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया कि मुतवाजिन शरह सूद और इजनास की आलमी कीमतों में कमी ने मईशत पर मुस्बत असर डाला। बैनुल अक़वामी एजेंसीज की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में इजाफा हुआ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान मईशत बहाली और तब्दीली की राह पर गामजन है। ज़र मुबादला के ज़खायर दुगना हो गए। मार्च में करंट अकाउंट सरप्लस $1 अरब से ज्यादा रहा। गैर मुल्की सरमायाकारी में 44% इजाफा हुआ। हमने एक ऐसी मईशत संभाली थी जो मुश्किलात का शिकार थी। खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की निजकारी से बेहतरी होगी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुर्रतमंदाना और ज़रूरी फैसलों से तश्कील पाएगा। पॉलिसी फैसला हुकूमत जो मर्जी करे, अदालत ने तो अपना केस देखना है। हुकूमत के पॉलिसी फैसले से मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों से मुतालिक केस में रिमार्क्स अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा कि ये पॉलिसी फैसला भी कर लें कि सिविल निज़ाम नाकाम हो चुका, तमाम केसेस फौजी अदालत भेज दें। आर्मी एक्ट में तरमीम करना या ना करना पार्लियामेंट की सवाबदीद है। केस की मजीद समाअत 5 मई तक मुलतवी।